हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे आपका मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस और हम मैट्रिसेस में स्टार्ट कर चुके थे देख चुके हैं आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एज वेल एज सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस जो है आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is defined as the transpose of the cofactor matrix of A। तो किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स का सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के बाद उन कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिलता है एडजॉइंट ए, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय राइटिंग ए डी जे डॉट ए, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। देखिए, दिया हुआ है आपका फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए वेयर ए इज इक्वल्स टू 8 3 4 5। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको जिसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हमको एडजॉइंट निकालने बोला है। अभी अभी हम बताएं कि एडजॉइंट कैसे निकलेगा आपका। एडजॉइंट निकलेगा आपका जो भी कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज करके। तो सबसे पहले अपने को निकालना है कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपका कोफैक्टर ऑफ A11। नाउ आपका ए मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, एलिमेंट्स 4 है। क्या क्या A11 है, A12 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A21 है, A22 है, यही है। यानी ये है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आपका एलिमेंट्स है 4, A11 A12 A21 और A22। हम सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11 की जगह पे क्या है 8। अगेन कोफैक्टर ऑफ A12 की जगह पे क्या है 3। कोफैक्टर ऑफ A21 की जगह पे क्या है 4 और कोफैक्टर ऑफ A22 जिसके जगह पे क्या है 5। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब लगाएंगे हम यहाँ पे साइन। साइन कैसे लगता है, तो साइन लगता है आपका -1 का पावर i प्लस जे से। ठीक है, -1 का पावर i प्लस जे। और ये i प्लस जे क्या है, तो i है आपका रो और j है आपका कॉलम। जैसे A12 लिखा है, A12 में पहला जो 1 है वो है आपका i दैट इज रो और 2 जो है वो है आपका कॉलम यानी j। तो 1 प्लस 1 इज 2 और -1 का पावर 2 गिव्स यू +1। फिर 1 प्लस 2 इज 3, -1 का पावर 3 गिव्स यू माइनस। 821 2 प्लस 1 इज 3 और -1 का पावर 3 गिव्स यू अगेन माइनस। और 822 मतलब 2 प्लस 2 4 और -1 का पावर 4 गिव्स यू प्लस। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्या करना है एडजॉइंट के लिए, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स का हमको कोफैक्टर निकालना है और कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे साइन। चलिए, साइन लगाने के बाद जो एलिमेंट हम लिए हैं उसका करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचेगा उसको करते हैं हम मल्टीप्लाई। एज इन यहाँ पे 8 हम लिए हैं। ठीक है, 8 को लिए हैं। 8 कौन से वाले मेरे रो में है, 8 है आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यानी इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को छोड़ेंगे तो क्या बचा मेरे पास 5। यहाँ लिखा जाएगा 5। ठीक है, नाउ दूसरा एलिमेंट क्या लिए हैं हम A12 का जो है 3। यानी 3 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचेगा उसको लेंगे। क्या बचा 4, यानी यहाँ लिखा गया 4। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला एलिमेंट है आपका 4। तो 4 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचेगा उसको लिखेंगे। क्या बचा आपका 3। उसके बाद लास्ट में A22 है आपका जो है 5, उसके करस्पॉन्डिंग
रो एंड कॉलम को छोड़ के जो बचेगा उसको लिखेंगे जो है आपका 8। ठीक है, ये लिखा गया मेरा कोफैक्टर्स। अब लिखेंगे हम एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू A11 के जगह पे क्या आ गया 5, A12 के जगह पे क्या आया -4, A21 के जगह पे क्या आया -3 और A22 के जगह पे क्या आया 8 का ट्रांसपोज। अभी हम देखे थे ना कि एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से मिलता है मेरे को एडजॉइंट। इसका करेंगे हम ट्रांसपोज, ये हो जाएगा आपका 5 -4 -3 एंड 8, यानी ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर 5 -3 -4 8 जो है आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो ये तो 2x2 मैट्रिक्स था। आइए देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, दिया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ए का एलिमेंट्स है 1 3 0 -1 2 0 2 1 3। तो एलिमेंट्स क्या क्या है आपका, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही सारे एलिमेंट्स है आपका। ठीक है, चलिए तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, कोफैक्टर ऑफ A11, A11 की जगह पे क्या है 1 इज इक्वल्स टू, देन अगेन कोफैक्टर ऑफ A12 जिसकी जगह पे है 3, फिर कोफैक्टर ऑफ A13 जिसकी जगह पे है 0। आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर ऑफ, अब हम सेकेंड रो में जा रहे हैं, A21 की जगह पे क्या है आपका -1, देन अगेन कोफैक्टर ऑफ, तो इसी प्रकार हम बाकी आगे पे लिख लिए हैं A22 की जगह 2 2 3 0 3 1 2 3 2 1 और 3 3 3। अब जिस तरह हम आपका 2x2 मैट्रिक्स में साइन लगाए थे, सिमिलरली उसी तरह हमको यहाँ पे भी साइन लगाना है, यानी -1 का पावर i प्लस j करेंगे तो मेरा लगेगा साइन। ना -1 का पावर 1 + 1 2 कितना हो गया, प्लस हो जाएगा, 2 + 1 हो गया आपका 3, यानी -1 का पावर 3 इज -3 + 1 4, -1 का पावर 4 इज +1, 2 + 1 यानी -1 का पावर 3 -4 है तो -1 का पावर 4 प्लस 5 हो जाएगा, 2 + 3 5 तो -1 का पावर 5 -3 + 1 4 यानी -1 का पावर 4 इज +3 + 2 5 -1 का पावर 5 -3 + 3 6 यानी -1 का पावर 6 इज प्लस। ठीक है, आई होप आपको साइन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर कोफैक्टर्स लिखे हैं, सारा एलिमेंट्स को लिखे हैं अब तक और कुछ नहीं लिखे। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो जिस तरह 2x2 मैट्रिक्स में जिस भी एलिमेंट को ले रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को लेते थे और करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं A11 जो कि है आपका कौन से रो में, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे। उसको छोड़ के क्या क्या एलिमेंट्स बचा 2 0 1 3, यहाँ लिखा जाएगा आपका 2 0 1 3। ध्यान देंगे यहाँ पे आपका ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स नहीं लिखे हैं। ठीक है, यानी कि हम एक डिटर्मिनेंट का वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ये जो a है ना इसको हम सबसे पहले तो लेट a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, यानी यहाँ पे ये मैट्रिक्स के जगह इस टाइप से डिटर्मिनेंट लग जाएगा, जो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। चलिए ये हो गया 2 0 1 3, 2 0 1 3 A12 1 2 यानी कि आपका कौन सा जा रहा है, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स बचा, एलिमेंट्स बचा -1 0 2 एंड 3। उसके बाद 0 अगर ले रहे हैं हम, यानी फर्स्ट वाले आपके
रो को छोड़ेंगे और थर्ड वाले कॉलम को, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे। ये क्या क्या हो जाएगा, -1 2 2 1। सिमिलरली 2 1 यानी कि हम कौन सा किसको लेंगे, अब हम जाएंगे आपका सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। क्या क्या बचेगा आपका, 3 0 1 3। सिमिलरली उसके बाद हम जाएंगे आपके दूसरे वाले एलिमेंट में जो रो 2 में है, यानी A2 2। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्या क्या एलिमेंट बचा, 1 0 2 एंड 3। A2 3, A2 3 के लिए अब हम जाएंगे, A2 3 में जाएंगे तो सेकंड वाला रो और तीसरा कॉलम। क्या क्या बचा, 1 3 2 एंड 1। ठीक है, उसके बाद इसको हटाएं, उसके बाद तीसरे वाले रो में हम आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका 2 ले रहे हैं, तो तीसरा रो और पहला कॉलम को छोड़ के, यानी 3 0 2 0। उसके बाद आगे बढ़े हम A32 की ओर, A32 की ओर जाएंगे हम। A32, A32 में कौन सा एलिमेंट आएगा, 32 इज दिस वन, यानी कि तीसरा वाला रो और दूसरे वाले कॉलम को छोड़ के 1 0 -1 0। यहाँ लिख लेंगे 1 0 -1 0। लास्ट वाला एलिमेंट की ओर जाएंगे, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसके लिए क्या क्या हमको रीड करना है, आपका तीसरा वाला रो और तीसरा वाला कॉलम। बचा क्या, 1 3 -1 2, 1 3 -1 2। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए ये हो जाएगा आपका प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 0 ज़ा 0। ये हो जाएगा माइनस साइन जो बाहर लगा ही हुआ है, 3 इंटू -1 -3 माइनस 2 0 ज़ा 0। ठीक है, सिमिलरली आगे देखेंगे, ये हो जाएगा प्लस साइन तो दिया ही हुआ है, -1 इंटू 1 -1 माइनस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, उसके बाद ये है आपका माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 0 ज़ा 0 इक्वल्स टू प्लस साइन लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 0 ज़ा 0। यहाँ पे लगेगा माइनस साइन, 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे आपका प्लस साइन, 3 0 0 माइनस 2 0 ज़ा 0। इसके बाद ये हो जाएगा आपका माइनस 1 0 ज़ा 0 माइनस 0 इंटू 0 1 0। लास्ट में है आपका प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 इंटू -1 इज -3। सॉल्व करके लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका +6, +6 के बाद ये हो जाएगा आपका -3 -0 इज -3 -3 इंटू माइनस +3। उसके बाद है आपका यहाँ पे -1 इंटू -1 -4 -5 -5 इंटू +5 इज -5। उसके बाद 9 0 9 9 इंटू -9 3 0 इज 3 इंटू +1 इज इक्वल्स टू +3। उसके बाद 1 -6 इज -5 -5 इंटू +5। 0 -0 इज यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। और ये 2 माइनस ऑफ -3, माइनस ऑफ -3 कितना होगा, +3 और 2 + 3 5 और 5 इंटू प्लस है तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, तो मेरे को मिल गया सारा का कोफैक्टर। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू A11 की जगह पे क्या आ गया 6, A12 की जगह पे क्या आया 3, A13 की जगह पे क्या आया -5, फिर A21 की जगह पे क्या आया -9, A22 की जगह पे 3, A23 की जगह पे +5, A31 की जगह पे 0, A32 की जगह पे 0 और 33 की जगह पे +5। इन सभी का
ट्रांसपोज करेंगे तो ये पहला रो बन जाएगा मेरा पहला कॉलम, यानी ये हो जाएगा 6 3 -5। दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, यानी हो जाएगा -9 3 5। और तीसरा रो बन जाएगा तीसरा कॉलम, यानी 0 0 5। यानी एडजॉइंट हो गया आपका 6 -9 0 3 3 0 -5 5 एंड 5। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है अब एडजॉइंट निकालने में। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे साइन। साइन कैसे लगता है, -1 का पावर i प्लस जे, जहाँ i क्या है आपका कौन से रो में है वो एलिमेंट, और j क्या है आपका कौन से कॉलम में है आपका एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, उसका वैल्यूज निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद जो भी मेरा आएगा एलिमेंट्स उसको लिखेंगे, वो है मेरा कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो मिल जाएगा मेरे को एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडीइंग। थैंक यू।